कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 स्थित भाजपा जिला गीता कमल कार्यालय में आज राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा पहुंची। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष तजेंद्र सिंह गोल्डी और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा व अन्य पदाधिकारियों उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हरियाणा प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका देश को एक करने की रही है। आज तक किसी की भी भूमिका उनकी तरह नहीं रही। उन्होंने कहा कि भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था, उन सबको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी इलाकों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर कार्यक्रम होने लगे। उन्होंने कहा कि इस बार युवाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को यूनिटी मार्च से शुरू होकर 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले में युवाओं को 10 किलोमीटर चलना है और प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद सफाई अभियान की शुरुआत के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी जारी रखना है। के द्वारा जो लोग अपने अपने चैनल्स पे और अपने अपने पॉडकास्ट पे जहाँ भी न्यूज़ देख रहे हैं, उन सबको नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मैं कुरुक्षेत्र में पहली प्रेस वार्ता कर रही हूँ और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, इसमें मैं स्टेट में मेरे को इंचार्ज बनाया है। इसमें पूरी जगह जहाँ कार्यक्रम करने हैं, उसी उपलक्ष्य में आज ये पहली प्रेस वार्ता है। हम सब जानते हैं ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भारत को एक करने में जो रही है, वो किसी भी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की आज तक नहीं रही। भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था देश की आज़ादी के समय, अगर उन सभी को टुकड़ों को जोड़कर भारत को एक करने का काम किसी ने किया है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और 150 वर्ष हो गए, इस बीच में जो युवा आए, कई पीढ़ियां आई, शायद वो उनको सरदार जी के बारे में नहीं पता, वल्लभ भाई पटेल के बारे में नहीं पता कि उनकी क्या भूमिका रही। और इसी को देखकर जब से माननीय मोदी जी पहले वो गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर बने, तभी से उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। पहले सभी स्टेट से लोहा इकट्ठा करके जो एक सबसे बड़ी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई वहाँ पे गुजरात में केवड़िया में, वो उस समय स्टार्ट हुआ। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 से बने, उसके बाद से पूरे देश भर में ये कार्यक्रम उनकी जन्म जयंती पर होने लगे। 150वां जन्म जयंती किसी भी व्यक्ति का बहुत खास होता है और उसी को मनाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और युवाओं को उनके कार्यों के बारे में ध्यान दिलाने के लिए युवा शक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम इस बार ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें चाहे ये पहली प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद एक यूनिटी मार्च जो कि 31 अक्टूबर से उनके जन्मदिन के दिन से शुरू होगा और 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस बीच में युवाओं को हर जिले में 10 किलोमीटर चलना है और इस 10 किलोमीटर में हर 2 किलोमीटर के पड़ाव पर रुककर सफाई अभियान करना, पेड़ लगाना, जो हमारा चला आ रहा है एक पेड़ माँ के नाम पे, वो भी अभियान साथ साथ में चलेगा। और ये कार्यक्रम लास्ट में जाकर केवड़िया में ख़त्म होगा, जिसमें 150 किलोमीटर चलेंगे युवा और हर डिस्ट्रिक्ट से कम 5 युवा जाएंगे। इसमें महिलाएं भी होंगी, सामाजिक लोग भी होंगे और हर वर्ग से लोग, SC ST मोर्चों के हर वर्ग से लोग इस मार्च में जुड़ेंगे। और इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि देश को, जो हम कह रहे हैं कि हम अपने देश को एक करके रखेंगे, एकजुट करके रखेंगे। आपने देखा हमने किस प्रकार से धारा 370 हटा के कश्मीर जो एक सपना था वल्लभ भाई पटेल जी का
कि कश्मीर को भारत का अंग होना चाहिए, उसको जोड़ा गया। इसी प्रकार से भारत को ना केवल राजनीतिक रूप से, विचारों से भी हम एक रखें, उस दिशा की ओर ये कदम है और इसीलिए ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर डालेंगे। इसमें कुछ प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऐसे लिखेंगे और ये सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष पे ही ये निर्धारित होगा। इसमें मैं फिर से कहना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए क्योंकि जब वो ऐसे लिखेंगे तो वो पढ़ेंगे भी उनके बारे में कि उन्होंने क्या अपनी जिंदगी में किया। ये सब पढ़ने के बाद वो ऐसे में कॉम्पिटिशन्स में भाग लेंगे। अवेयरनेस के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये इसमें स्टूडेंट्स को खास करके कॉलेज स्कूल में अभी से ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। एनएसएस के, एनसीसी के बच्चे, कैडेट्स, इन सबको हम जोड़ेंगे।